1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स खेल में कुछ खास। ऑस्ट्रेलिया के बॉबी पियर्स इतिहास रचने के करीब थे। युवा रोइंग चैंपियन थे। रोइंग मतलब नौका चलाना, और अपनी क्वार्टर फाइनल स्टेज में शानदार बढ़त बनाए हुए थे। उनका जीतना लगभग तय था। अचानक रोइंग करते समय भीड़ से एक आश्चर्य की आवाज उठी। बॉबी के नाव के ठीक सामने छोटे छोटे बतख के बच्चे अपना रास्ता पार कर रहे थे। उनका ओलंपिक से कुछ लेना देना नहीं था, शायद बतखों का कुछ ओलंपिक में इंटरेस्ट भी नहीं था। अब बगल में ही उनका फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी विंसेंट सोरेल तेजी से उनके पीछे से उनके करीब आता जा रहा था। बॉबी के सामने एक चुनाव था, जीत के लिए वो आगे बढ़ते रहे या बतख के बच्चों के लिए रुक जाएं। इस असमंजस में उन्होंने दया को चुना। बॉबी रुक गए और धैर्य पूर्वक तब तक इंतजार किया जब तक बतख के ये बच्चे सुरक्षित अपना रास्ता पार नहीं कर चुके थे। इसी बीच उनके पीछे से सोरेल आए और आगे निकल गए, और 5 नाव की लंबाई के बराबर वो उनसे आगे चल चुके थे। अब इस सिचुएशन में ज्यादातर खिलाड़ी हार मान लेते, लेकिन बॉबी ऐसे नहीं थे। उन्होंने जैसी बतख क्रॉस करी, पूरी ताकत झोंक करके फिर से रफ्तार पकड़ी और फासला घटाना शुरू किया। फासला घटाते घटाते वो सोरेल के एकदम करीब आ गए और उससे आगे निकल गए, और ये कोई कांटे की टक्कर भी नहीं हुई। और बॉबी ने इस रेस को 30 सेकंड से जीता, यानी कि भारी बढ़त के साथ उन्होंने सोरेल को फिर से हरा दिया। यही नहीं, उस ओलंपिक्स में उन्होंने आगे जाके गोल्ड मेडल जीता। यही नहीं, उन्होंने एक ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, और बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने 4 साल बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में फिर से अपने गोल्ड मेडल को बचा लिया। लेकिन हम बॉबी पियर्स को सबसे ज्यादा किस लिए याद करेंगे? इसलिए नहीं कि उन्होंने 2 मेडल्स लिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके चरित्र में कुछ बहुत ही सुंदर था। हम उनको याद रखेंगे उस पल के लिए जब उन्होंने जीत से ज्यादा एक निरीह बेजुबान प्राणी के ऊपर दया को चुना और साबित कर दिया कि असली चैंपियन सिर्फ जीत या ताकत से नहीं, बल्कि करुणा और दिल से पहचाने जाते हैं।